डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है उमेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं क्लास 9th का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ। ये हमारा जो क्लास है इसमें हम इंट्रो क्लास करने वाले हैं। इसमें हम क्या होंगे, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आते हैं और मूव करते हैं चैप्टर पे। तो सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले फैक्ट टर्म पे। टर्म क्या होता है, टर्म मान लिया कि ये क्या है 2x क्या है, एक टर्म है। क्या है ये, एक टर्म है, वन टर्म। और इस टर्म में अगर 2 को हम अगर कंसीडर करें तो 2 ही है। यहाँ पे क्या है, 2 इज द नंबर पार्ट क्या है, या ये कह सकते हो 2 इज अ कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ x। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड अदर x इज अ वेरिएबल। x इज क्या है, x इज द टर्म ऑफ वेरिएबल, इस टर्म का वेरिएबल है। और 2 क्या है, 2 इज द टर्म ऑफ टू क्या है, टर्म ऑफ कोफिशिएंट और कांस्टेंट, यू कैन से दैट। मतलब 2 यहाँ पे क्या है, इस टर्म का नंबर पार्ट है। ये इस नंबर पार्ट को हम कोफिशिएंट कहते हैं और x को हम वेरिएबल कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, पॉलिनोमियल इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ टर्म्स का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर कोई क्लास है तो क्लास कोई एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती, कई लोगों से मिलकर बनती, कई स्टूडेंटों से मिलकर एक क्लास बनती है। टीम लाइक अ आर्मी। सिमिलरली उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर में आपको हम बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसमें टर्म कितने हैं, इसमें टर्म है 2 टर्म है। क्या है, 2 टर्म वाली पॉलिनोमियल है। दूसरा हम निकालते हैं कि ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। सो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसे 3 टर्म्स को आपस में मिला दिया गया तो ये कहलाते हैं, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे मूव करते हैं और हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल के कितनों भागों में डिवाइड किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल में क्या होता है कि जिसमें क्या हो, एक टर्म हो। क्या हो, जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 5x हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब मोनोनोमियल। इसमें एक टर्म होगा उसे मोनोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो। क्या है, जैसे मान लिया x² प्लस 1 और y प्लस 3। दिस इज अ बाइनोमियल बिकॉज दे हैव 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसका मतलब है इसमें 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसे बायोनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल में लिखा x² 5x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं अगले टर्म की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में
जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम समझाते हैं, एग्जांपल के तौर से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लिया कि हमने लिखा कि x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? तो आप देख रहे हैं इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ से आप पता चल रहा है कि x का एक नंबर है या वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर है 2। तो पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हो गई 2। क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। अगला जैसे हमने ले लिया कि 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। सो हियर यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है किस नंबर की, मतलब वेरिएबल की। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर यह है 3। तो यहाँ पे इसकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी ये होगी 3। मान लिया अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया और ये तीसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा x की पावर 100 और प्लस 2x की पावर 54 और प्लस x की पावर प्लस में लिख दिया 105 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेरिएबल दिया है और इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है 54, फिर इसकी हाईएस्ट अगली पावर जो है वो 100 है। तो आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? इस वाले टर्म, पहले वाले टर्म की जो है सबसे हाईएस्ट पावर है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 100। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे और नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं? पहला होता लीनियर, दूसरा होता क्वाड्रेटिक, तीसरा होता क्यूबिक। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हो गया जैसे x प्लस 1। तो x प्लस 1 ये कैसा है? ये लीनियर है। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 1 है, इसकी मतलब यहाँ पे लीनियर है और इसकी डिग्री हम पूछे तो कितनी होगी? यहाँ पे डिग्री 1 होगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेकर आपको हम बताते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो दोस्तों, जैसे मान लिया हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कैसी डिग्री है? x की पावर 2। x की पावर 2 का मतलब है ये कैसी इक्वेशन है? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर 2 है और इसकी डिग्री हम पूछे कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2, बिकॉज दिस इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल यू कैन से। एंड नेक्स्ट आई कैन राइट द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक्स। सो y क्यूब प्लस 5y प्लस 3। सो हियर हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी 3 है और तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या है? क्यूबिक। कैसा है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की सबसे हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम रूट को जीरोज भी कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे लिखा है कि रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दो x विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। मतलब x की वो वैल्यू x की वो वैल्यू जो क्या कर दे? उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। क्या है? 0 के बराबर कर दिया जाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 क्या हो जाए कि x की वो वैल्यू
ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, वो क्या कर दे, एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल। सो माय डियर स्टूडेंट, रूट्स को भी हम जीरोज भी कहा जाता है। जैसे मान लिया हमने लिखा कि यहाँ पे डिग्री और रूट, क्या लिखा, डिग्री, इधर लिखते हैं रूट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड क्लियरली? So here is a one equation. So we are going to solve this question and find the value of x and value of x, and it means root of x. So 2x plus 1 is equal to 0 solution. Then 2x प्लस का 1 है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2। मतलब यहाँ पर क्या मान हुआ कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की टर्म कितना है, x का टर्म मतलब x की जो पावर है ये 1 है, मतलब ये 1 डिग्री है, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, इसलिए x की वैल्यू कितनी आई, x का मान कितना आया 1/2। अगर 1/2 अगर इसमें रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने यही बताया था आपको कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, एक्स की वो वैल्यू जो क्या कर दे, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। तो मान लिया कि अगर यहाँ पे अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो रूट कितने आएंगे, रूट 1 आएगा, क्या आएगा, रूट 1। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसकी डिग्री 1 है तो रूट कितने आएंगे, 1 आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर डिग्री 2 है तो रूट कितने आएंगे, 2। अगर क्यूबिक कोई इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, और इसके रूट क्या आएंगे, 3। सो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम अगले पार्ट पे आते हैं, जो इसमें क्या कह रहा है कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब कैसे रूट्स कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है 6x² 17x + 5। तो अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 5 की क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × 5 की मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 है। अगर मान लिया इसको हम डिवाइड कर लेते, फैक्टराइजेशन कर लेते, फैक्टर करेंगे तो कितना करेंगे, 15। ये 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, फिर कटेगा 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 3 × 3। तो अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ऐसा कुछ काम कर दें कि इसको ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसको अगर हम फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, इन नंबरों को ऐसे फैक्टर लाने हैं हमको कि मल्टीप्लाई करने पर 17 आ जाए, और ऐड करने पे 17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि 15 और 5 और 3 के अगर हम इनके फैक्टर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और इसकी मल्टीप्लाई अब अगर हम 2 से करते हैं, क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से अगर हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा कितना होता, 30 होता है, और 15 और 2 अगर एक ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 17। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 6x² + 15x और प्लस का 2x प्लस का 5 = 0। सो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x 3 5 जा 15, और प्लस में यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ कॉमन होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन, और ये हो जाएगा 2x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x + 5 और प्लस यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ से क्या हो गया, कॉमन ले लिया हमने दोनों में,
2x प्लस 5, तो बचा क्या 3x बचा और बचा प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या निकलेंगे, यदि इफ़ 2x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 2x इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो यह जाएगा माइनस का 5 और x इक्वल टू माइनस का 5/2। एक रूट यहाँ से आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं इफ़, एक बार इस वाले टर्म को लेते हैं, इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1/3। सो इस तरीके से हम रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कितने आ गए इसके, रूट्स आ गए इसके 2 रूट्स। आई मीन ये पॉलिनोमियल क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है 2। इसका मतलब इसके रूट कितने आएंगे, इसके रूट कितने आएंगे 2। अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसकी पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने आएंगे, रूट 2 आएंगे। लीनियर में कितने आते थे 1, क्यूबिक में कितने आएंगे 3। लेकिन इसको हम क्वेश्चन में जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम आपको बताएंगे इसको कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम चलते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शुरू करें। अरे सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में जो है इस क्लास 9th में जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से देखते हैं डिवीजर को अगर डिविडेंड से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट इनटू रिमाइंडर शेष बचेगा। जैसे मान लिया कि कब, अगर मान लिया कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि px इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1 और gx इक्वल टू x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x प्लस 1 इक्वल टू मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे 0। फिर 0 मान लिया तो अगर x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है। जैसे मान लिया कि कब पता चलेगा कि ये gx जो है px का फैक्टर है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। जैसे मान लिया कि कोई नंबर हमने ले लिया 6 और 6 जो है 2 क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो 2 जो है इसका फैक्टर है। अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हो, अगर वो 0 आ जाता है, तो अगर 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, उस नंबर का फैक्टर होगा। तो इसका मान लिया कि जैसे हमने इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, 6 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 0। अगर दूसरा हम नंबर लेते हैं, मान लिया 9, और यहाँ से चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं, कहते हैं 2 जो है 9 का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे 2 और 9, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बचा कितना 1। इसका मतलब 1 शेषफल बच गया। 1 क्या बच गया, 1 शेषफल बच गया। इसका मतलब 2 9 का फैक्टर नहीं है। अगर 2 9 का फैक्टर होता तो रिमाइंडर हमारा 0 आता। यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 है और 0 है, इसका मतलब है कि 2 इसका फैक्टर है। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं कि x का मान अगर हम इसमें रखते हैं, क्या है px जो दिया था यहाँ पे पॉलिनोमियल 3x² और प्लस x माइनस 1, तो x का मान जो है इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1 इक्वल टू 3 और इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 और प्लस माइनस माइनस होता है 1 और माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आएगा 3 और माइनस और माइनस 2 हो जाएगा और बचेगा यहाँ से क्या 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ 1 बच गया रिमाइंडर। क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
हमारा जो कंक्लूजन ये क्वेश्चन से निष्कर्ष ये निकला कि अगर 1 रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। बिकॉज हमने ये आपको बताया था कि अगर डिवाइड करते हो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाए, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो फैक्टर नहीं होगा, अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पे नोट में लिखिए इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन या सिंस gx जो होगा वो फैक्टर होगा px का, gx फैक्टर px का होगा। अगर इफ़ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो अगर क्या है कि रिमाइंडर अगर इक्वल नहीं है 0 के तो gx फैक्टर नहीं होगा px का, अगर 0 है तो gx फैक्टर होगा px का। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि रिमाइंडर क्या बच गया 1, इसलिए gx जो है px का फैक्टर नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये थ्योरम जो हमने समझाई कैसे लगी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में लाइक करें और कमेंट करें। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो कॉन्सेप्ट है कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दी है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल दी। मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 दिया है, तो इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 और माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस का 3। सो 5 2 जा 10 और माइनस का 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस का 3। तो यहाँ से आएगा 10 और 3 कितना हो गया 13 और माइनस का 16। सो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 3। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई माइनस की 3। सो कुछ यहाँ पर हम आपको इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज फार्मूले जो हैं जो इसको यूज होने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अगर फार्मूला दिया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है तो इसका किस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। x माइनस वाई का इस होल स्क्वायर क्या होता है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। दूसरा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगला है कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी और एक्स और प्लस ए बी, क्या लिखेंगे ए बी। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंडेड कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx। अगला है कि x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है x माइनस वाई का, तो इसका हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कि इस वाले टर्म को, जो इधर वाले टर्म हैं, इनको हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स फॉर्म, क्या बोलते हैं फैक्टर्स फॉर्म। और इधर वाले टर्म को क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जितने मैं क्वेश्चन कराए हैं और जितने मैंने कॉन्सेप्ट इसमें समझाए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतरीन से, बढ़िया से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल से जुड़े, और आपको इस पर आने वाले टाइम में बहुत सारे टीचर्स आने वाले हैं और आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलो दोस्तों, अब हम आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।
अगले चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज जो होगी आपकी 2.1 उसमें हम आपको मिलेंगे। इसी वीडियो को देखें और बढ़िया से लाइक करें। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।